शाहबानो का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था उसके खिलाफ पटना बोर्ड ने मूवमेंट चलाया। उस वक्त से ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो लोग चाहेंगे 125 धारा 125 के अंतर्गत उनको रिलीफ दिया जाएगा। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एग्जम्प्टेड नहीं है। अल्लाह पे अमल करते हैं और हमारी शरीयत जो है इसकी इजाज़त नहीं देती है कि अगर कोई इद्दत गुजर गई है तो उसका मेंटेनेंस जो है किसी भी शौहर के ज़िम्मे नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको एग्ज़ामिन किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसकी तफसीलात क्या, उसकी डिटेल्स क्या है, उस पर फिर मज़ीद गुफ्तगू होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में नई बहस शुरू हो गई है। मुस्लिम धर्मगुरु सुप्रीम कोर्ट के तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने के फैसले को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे मुस्लिम पुरुषों पर ज्यादती बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी। शाहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का फैसला सुनाया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला दिया। दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुना है, लेकिन दोनों की राय एक जैसी थी। दोनों जजों ने अपने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की याचिका दायर करने की हकदार होगी। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 99 पेज का फैसला देते हुए कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी तलाकशुदा महिलाओं पर लागू होती है, जिसमें शादीशुदा मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। अदालत ने यह भी कह दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होगी। अब आपको बताते हैं दोनों जजों ने क्या कुछ अपने फैसले में कहा। प्रमुख बिंदु आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस मसीह की। जस्टिस मसीह ने लिखा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का अधिकार का उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता, बशर्त वो सारी शर्तें पूरी करती हो। धारा 125 एक सेकुलर प्रावधान है और 1986 के कानून की धारा 3 के बराबर ही है। अब आपको बताते हैं इस मामले में जस्टिस नागरत्ना ने क्या कुछ लिखा। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि 1986 का कानून धारा 125 का विकल्प नहीं है और दोनों कानून तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए ही है। अगर मुस्लिम महिलाओं को धारा 125 के बाहर रखा जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। दरअसल ये पूरा मामला अब्दुल समद नाम के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों तेलंगाना हाई कोर्ट ने अब्दुल समद को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के विरोध में अब्दुल समद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब्दुल ने अपनी याचिका में कहा कि उसकी पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने का हकदार नहीं रखती। पीड़ित को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के अनुरूप चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो किसे प्राथमिकता दे, मुस्लिम महिला अधिनियम या सीआरपीसी की धारा 125 को। आखिर में कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें गुजारा भत्ता पाने का हकदार बताया। फिलहाल इस फैसले के बाद एक बहस छिड़ गई है और मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरीयत कानून को मानने वाले उसमें इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस फैसले को लेकर हम एग्जामिन करेंगे और बाद में इस पर प्रतिक्रिया देंगे।